हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए भारत की नदी का इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप मेरे फर्स्ट व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ठीक है। अगर पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और पीडीएफ फाइल प्राप्त कीजिए। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है गंगा नदी, ठीक है। गंगा नदी, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। कितना है? 2525 किलोमीटर, जो उत्तराखंड के गंगोत्री से भगीरथी नाम से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जो उत्तराखंड के गंगोत्री से भगीरथी नाम से निकलती है। भगीरथी में अलकनंदा मिलते हैं तब यह क्या कहलाता है? देवप्रयाग कहलाता है। भगीरथी में जब अलकनंदा मिलता है तब यह देवप्रयाग कहलाता है। अलकनंदा में जब मंदाकिनी मिलती है तब यह रुद्रप्रयाग कहलाती है। क्या कहलाती है? रुद्रप्रयाग, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, ठीक है। क्या है सबसे बड़ी सहायक नदी? यमुना। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, यह नदी 3 देश में बहता है। यह नदी 3 देश में बहता है। कहाँ बहता है? यह तिब्बत के चीन, भारत और बांग्लादेश में बहता है, ठीक है। इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितना है? 2900 किलोमीटर। यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? यह तिब्बत के मानसरोवर झील से। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सांगपो। और भारत में यह सर्वप्रथम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है। किस नाम से प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में? दिहांग के नाम से। इसकी सहायक नदी है बेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, ठीक है। यह बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। चलिए अब जानते हैं सिंधु नदी के बारे में। सिंधु नदी, ठीक है। सिंधु नदी, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है। कितना है? 2880 किलोमीटर। भारत में यह 1114 किलोमीटर बहता है। भारत में कितना बहता है? 1114 किलोमीटर। सिंधु नदी की सहायक नदी चेनाब, सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, काबुल, कुंभा नदी है, ठीक है। यह अरब सागर में जाकर गिर जाती है। अब जानते हैं गोदावरी नदी, ठीक है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। कितना है लंबाई? 1465 किलोमीटर। यह नदी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। इस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण गंगा कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को। चलिए अब जानते हैं जमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी, यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसकी लंबाई 1385 किलोमीटर है। कितना है? 1385 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी चंबल और बेतवा है। कौन कौन है? चंबल और बेतवा। और यह प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यह यूपी के प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। अब जानते हैं कावेरी नदी, ठीक है। यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ से निकलती है। इस नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। कितना है? 800 किलोमीटर है। यह नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहता है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। इस नदी की लंबाई कितना है? 800 किलोमीटर। यह नदी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में बहता है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी को क्या बोले थे? दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी नदी को, ठीक है, दक्षिण गंगा। लेकिन कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, थोड़ा सोच समझ कर। चलिए अब देखते हैं कृष्णा नदी के बारे में, ठीक है। कृष्णा नदी, यह कर्नाटक के महाबलेश्वर से निकलता है। इसकी लंबाई 1400 किलोमीटर है। कितना है इसकी लंबाई? 1400 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा है, ठीक है। क्या है? मालप्रभा, घाटप्रभा, मूसी और भीमा। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। अब जानते हैं सतलज नदी, ठीक है। सतलज नदी, यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। यह नदी हिमाचल प्रदेश के शिवकिल्ली दर्रा से होकर प्रवेश करती है, ठीक है।
इसमें ब्यास नदी आकर मिल जाती है। क्या मिल जाती है इसमें? ब्यास नदी आकर। चलिए अब जानते हैं चेनाब नदी। ठीक है, सॉरी, चेनाब नदी, यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश के बारालेप्चा दर्रा से निकलती है। चंद्र और भाग्य के मिलने से चेनाब कहते हैं। ये सब छोटी छोटी नदियाँ थी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।